मेरा नाम कीर्ति राठौर है। मेरा टॉपिक है ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक। 3 तलाक बेसिकली होता क्या है? मुस्लिम समाज में बिना निकाह के किसी पुरुष का किसी महिला के साथ अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मुस्लिम समाज में कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ जब ही रह सकता है जब वह पुरुष मुस्लिम समाज के सामने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की कसम खाता है। साथ ही साथ दोनों परिवारों की आपसी सहमति से तय की गई रकम को महर के रूप में देकर उस स्त्री से निकाह करता है अर्थात विवाह करता है। परंतु आगे चलकर किसी भी वैचारिक मतभेद या फिर किसी भी कारणवश वह पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी माध्यम से मोबाइल पर मैसेज भेजकर, लिखकर या स्वयं 3 बार तलाक बोलकर अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी समय अलग कर सकता है। इसे 3 तलाक कहा जाता है। 3 तलाक को मुस्लिम समुदाय में तलाक उल बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के इस्लामिक कानून के तहत इस तरह के तलाक को मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग की सभी महिलाएं इस इस्लामिक प्रथा या कानून का विरोध करती हैं। परंतु यदि बाद में ये दोनों तलाकशुदा पति पत्नी आपस में दोबारा शादी के बंधन में बनना चाहे तो इसके लिए पत्नी को हलाला जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तलाकशुदा पत्नी को पहले किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ता है। उसके बाद कुछ समय बिताना पड़ता है उसके साथ, जिसके बाद दोबारा वह महिला अपने दूसरे पति को तलाक देकर ही अपने पति या शौहर से विवाह कर सकती है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें इस मुद्दे पर यानी विद्वानों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग यह एक गैर इस्लामिक प्रक्रिया है, क्योंकि कुरान में तलाक की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बताया गया है। कुरान में कहा गया है कि यदि कोई पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं यानी कि एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं तो इससे पहले पति और पत्नी दोनों के परिवारों को आपस में बातचीत कर हर संभव प्रयास करके इन दोनों के वैचारिक मतभेद को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए तथा दोनों को तलाक देने से बचाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि 3 तलाक की समस्याएं क्या क्या हैं। पहले के समय में महिलाएं अपने घर में काम में हमेशा व्यस्त रहती थी, इसलिए आर्थिक रूप से उन्हें अपने पति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अगर ऐसी स्थिति में उनका पति उनको तलाक दे देता था तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। उन्हें अपना घर चलाने, अपने बच्चों की देखभाल करने तथा अपने जीवन यापन के लिए पैसे अर्जित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अकेले ही अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। जिसका इनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अकेले बिना किसी सहारे के इतनी कठिनाइयों का सामना करने के कारण महिलाएं भावनात्मक रूप से टूट जाया करती थीं। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि कई बार तो उनकी कोई गलती नहीं होने पर भी उनका पति उनको 3 बार तलाक बोल देता था या फिर सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखकर या फिर एक वीडियो कॉल के ऐप के माध्यम से उन्हें तलाक बोल देता था, जिसके बाद उन्हें एक अभिशाप का जीवन झेलना पड़ता था। भारत से पहले दुनिया भर के लगभग 22 देशों ने 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ तक कि भारत से ही अलग होकर बने नए देश पाकिस्तान ने भी अपनी स्थापना के महज 10 वर्षों बाद ही 1956 में 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। मिस्र दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले 3 तलाक को प्रतिबंधित किया था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन जैसे इस्लामिक देशों ने काफ़ी समय पहले 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथा प्रावधान इस मुद्दे पर यानी 3 तलाक के मुद्दे पर उनका क्या फैसला तथा प्रावधान था। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक की सुनवाई और इसके संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए अपने 5 जजों की एक बेंच बनाई। इस केस की सुनवाई करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून में दी गई एक बार में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को भारतीय संविधान में द्वारा अनुच्छेद 14 में नागरिकों को दिए गए अधिकार के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के अंतर्गत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारतीय संसद को सुझाव दिया गया कि इस पर तत्काल कठोर कानून बनाए। इसके बाद भारत सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसको ख़त्म करने तथा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून के एक प्रारूप तैयार करके इस विधेयक को संसद में पेश किया गया। भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत इस मेरा नाम कीर्ति राठौर है। मेरा टॉपिक है ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक। 3 तलाक बेसिकली होता क्या है? मुस्लिम समाज में बिना निकाह के किसी पुरुष का किसी महिला के साथ अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मुस्लिम समाज में कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ जब ही रह सकता है जब वह पुरुष मुस्लिम समाज के सामने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की कसम खाता है। साथ ही साथ दोनों परिवारों की आपसी सहमति से तय की गई रकम को महर के रूप में देकर उस स्त्री से निकाह करता है अर्थात विवाह करता है। परंतु आगे चलकर किसी भी वैचारिक मतभेद या फिर किसी भी कारणवश वह पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी माध्यम से मोबाइल पर मैसेज भेजकर लिखकर या स्वयं 3 बार तलाक बोलकर अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी समय अलग कर सकता है। इसे 3 तलाक कहा जाता है। 3 तलाक को मुस्लिम समुदाय में तलाक उल बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के इस्लामिक कानून के तहत इस तरह के तलाक को मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग की सभी महिलाएं इस इस्लामिक प्रथा या कानून का विरोध करती हैं। परंतु यदि बाद में ये दोनों तलाकशुदा पति पत्नी आपस में दोबारा शादी के बंधन में बनना चाहे तो इसके लिए पत्नी को हलाला जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तलाकशुदा पत्नी को पहले किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ता है। उसके बाद कुछ समय बिताना पड़ता है उसके साथ, जिसके बाद दोबारा वह महिला अपने दूसरे पति को तलाक देकर ही अपने पति या शौहर से विवाह कर सकती है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें इस मुद्दे पर यानी विद्वानों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग यह एक गैर इस्लामिक प्रक्रिया है, क्योंकि कुरान में तलाक की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बताया गया है। कुरान में कहा गया है कि यदि कोई पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं यानी कि एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं तो इससे पहले पति और पत्नी दोनों के परिवारों को आपस में बातचीत कर हर संभव प्रयास करके इन दोनों के वैचारिक मतभेद को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए तथा दोनों को तलाक देने से बचाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि 3 तलाक की समस्याएं क्या क्या हैं। पहले के समय में महिलाएं अपने घर में काम में हमेशा व्यस्त रहती थी, इसलिए आर्थिक रूप से उन्हें अपने पति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अगर ऐसी स्थिति में उनका पति उनको तलाक दे देता था तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। उन्हें अपना घर चलाने, अपने बच्चों की देखभाल करने तथा अपने जीवन यापन के लिए पैसे अर्जित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अकेले ही अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। जिसका इनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अकेले बिना किसी सहारे के इतनी कठिनाइयों का सामना करने के कारण महिलाएं भावनात्मक रूप से टूट जाया करती थीं। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि कई बार तो उनकी कोई गलती नहीं होने पर भी उनका पति उनको 3 बार तलाक बोल देता था या फिर सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखकर या फिर एक वीडियो कॉल के ऐप के माध्यम से उन्हें तलाक बोल देता था, जिसके बाद उन्हें एक
अभिशाप का जीवन झेलना पड़ता था। भारत से पहले दुनिया भर के लगभग 22 देशों ने 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ तक कि भारत से ही अलग होकर बने नए देश पाकिस्तान ने भी अपनी स्थापना के महज 10 वर्षों बाद ही 1956 में 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। मिस्र दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले 3 तलाक को प्रतिबंधित किया था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन जैसे इस्लामिक देशों ने काफ़ी समय पहले 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथा प्रावधान इस मुद्दे पर यानी 3 तलाक के मुद्दे पर उनका क्या फैसला तथा प्रावधान था। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक की सुनवाई और इसके संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए अपने 5 जजों की एक बेंच बनाई। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून में दी गई एक बार में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को भारतीय संविधान में द्वारा अनुच्छेद 14 में नागरिकों को दिए गए अधिकार के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के अंतर्गत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारतीय संसद को सुझाव दिया गया कि इस पर तत्काल कठोर कानून बनाए। इसके बाद भारत सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसको ख़त्म करने तथा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून के एक प्रारूप तैयार करके इस विधेयक को संसद में पेश किया गया। भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर उससे अपने संबंध तोड़ता है या उसे तलाक देता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा तथा उसके जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई पति अपनी पत्नी को मोबाइल या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो इस तलाक को वैध नहीं माना जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज 21वीं सदी की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम में मिलाकर उनका हाथ बटा रही हैं। यहाँ तक कि सेना में ही महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समानता और पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार है। समाज में मौजूद इस तरह की कुप्रथाओं से महिलाओं के आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। इसके साथ ही साथ संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। इसलिए सभी धर्मों को समय के अनुसार आवश्यकता है बदलने की, जिससे कि किसी के हितों की क्षति ना हो। इस तरह 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाज में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 3 तलाक के विरुद्ध संसद में प्रस्तुत इस विधेयक को महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।